हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नितिन। तो आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट इन ट्रेडिंग। तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं 5 पॉइंट। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है हमारा, फॉलो योर रूल्स। अब रूल्स क्या होते हैं कि आप कोई भी ट्रेडिंग के लिए कोई भी एक सेटअप यूज़ कर रहे होंगे, राइट? तो उसके लिए कुछ वो सेटअप आपको बताता है कि यहाँ पर मेरे को एंट्री करनी है और यहाँ पर मेरे को एग्जिट करना है, यहाँ पर मेरे को स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करने की बजाय आप क्या करते हो कि आप रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड लेने लगते हो। अगर एक ग्रीन कैंडल बड़ी बन गई तो आप वहां पर लगता है आपको, अरे ये तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ। फिर एक रेड बड़ी कैंडल बनने लगती है, आप वहां पर सेल कर देते हो। लेकिन ऐसा क्या होता है कि इन रैंडम ट्रेड्स में आपको ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको बेनिफिट मिल जाए, और यही जो बेनिफिट होता है रैंडम ट्रेड्स में, यही हमारे माइंड को एक गलत संदेश भेजता है कि इन रैंडम ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना है, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को लिमिट करना है अपने रूल्स में। तो आप वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी सेटअप है, वो जो उसका एंट्री लेवल वो बताता है, जो उसका वो एग्जिट लेवल बताता है, जो उसका वो एसएल लेवल बताता है, हमें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और रैंडम ट्रेडिंग को हमें सिंपली नो बोलना है। तो हम कभी भी कोई रैंडम ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर हम ये फॉलो करते हैं, हमारी रैंडम ट्रेडिंग की हैबिट छूट जाती है, तो हमारी ओवर ट्रेडिंग की भी हैबिट छूट जाएगी। दूसरा पॉइंट आ जाता है, कट बिग लॉसेस फ्रॉम योर ट्रेडिंग। अभी क्या होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेट से हमने हमने एक वीक ट्रेड किया, हमने मंडे टू फ्राइडे ट्रेड किया, तो हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमने 4 दिन अच्छा प्रॉफिट कमाया। पांचवें दिन हम क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि ठीक है, हमें तो प्रॉफिट होने वाला ही है, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो हम जितना हमने 4 दिन कमाया होता है वो तो हम मार्केट को दे ही देते हैं, उसके अलावा और एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको अपने अपने ट्रेडिंग में से इस बड़े लॉस को निकालना पड़ेगा। अभी हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज है, हमें क्या क्या हो सकता है। 4 पॉसिबिलिटीज में हमें स्मॉल लॉस हो सकता है, स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है, बिग प्रॉफिट हो सकता है, बिग लॉस हो सकता है। तो पहली 3 चीजें तो ठीक है अगर आपके साथ हो रही है, लेकिन ये बिग लॉस आपको कभी भी नहीं होना चाहिए। जो बिग लॉस है, अगर एक बार ये हो जाता है तो ट्रेडर की साइकोलॉजी बहुत इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट फ्यू डेज तक वो ट्रेड बहुत डर डर के लेता है, उसको हमेशा उस बड़े लॉस की वजह से एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। तो आपको ये बड़ा लॉस होने ही नहीं देना है कभी भी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जो हमारा प्रॉपर एसएल लेवल है, हम उसको अगर वो हिट होता है तो हमें वहां पर निकाल देना है। हमें कोई होप नहीं करनी है कि ये मार्केट रिवर्स आ जाएगा या मेरे लेवल पे आ जाएगा तो मैं निकाल दूंगा दोबारा। नहीं, अगर आपके एक बार आपका एसएल हिट हो गया, आप निकाल दीजिए। अगर आपके लेवल पे वो मार्केट दोबारा आती है तो आप दोबारा बाय कर लीजिए। तो आपको ये फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। अगर आप एक बार ये फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, बड़े लॉसेस आप अपने ट्रेडिंग में से हटा देंगे, तो आप अपनी जब स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, मैं बहुत इंप्रूव कर रहा हूँ। तीसरी चीज यहाँ पर आ जाती है प्रॉपर रिस्क मनी एंड मनी मैनेजमेंट। अभी क्या होता है कि लेट से आज मेरे को लग रहा है कि आज तो बहुत प्रॉफिटेबल डे हो सकता है, आज मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है, तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मेरी डेली की जो कैपेसिटी है रिस्क लेने की, वो मेरी 1,000 रुपये है, तो आज मैं 10,000 रुपये का रिस्क ले लेता हूँ। मतलब कहने का क्या है कि अगर आप डेली 100 स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, तो आज मैं 1,000 स्टॉक्स ले लेता हूँ। 1,000 स्टॉक्स मतलब 1,000 क्वांटिटी ले लेता हूँ। तो और लेट से आपका उसी दिन ऐसे लग गया, या आप इतना रेकलेस हो जाओगे कि आप उस पोजीशन में से निकल ही नहीं पाओगे, और आप कभी भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा रिस्क और मनी मैनेजमेंट को एक फॉलो करता है। तो आप रिस्क और मनी मैनेजमेंट होता क्या है बेसिकली। फॉर एग्जांपल, अभी आपके पास 1,00,000 रुपए हैं। उन 1,00,000 रुपए में से आपको आपकी मैं बोलता हूँ कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं 2% डेली का एसएल मार्केट को दे सकता हूँ। दैट मीन्स मैं 2,000 रुपये मार्केट को दे सकता हूँ। अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हो या आप कोई भी ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो, अगर लेट से आप निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करते हो, निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो आप लेट से एक क्वांटिटी लेते हो, उसमें 1,000 रुपये का एसएल डिफाइन करते हो, तो आप 2 क्वांटिटी ले सकते हो, ताकि आपका जो एसएल है वो 2 ही 1,000 रुपये तक लिमिट रहे। लेकिन अभी अगर आपने मान लीजिए आप लेने को आप 50 क्वांटिटी आपने ले ली,
आपका 50,000 रुपये का एसएल उसमें लग गया, तो आप नेक्स्ट डे क्या लेके आओगे? आप सारा पैसा 1 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर ही मार्केट को वापस कर दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, और आप कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे नहीं बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर पेन और पेपर से निकाल के उसमें आपको कैलकुलेट करना है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना मैं एसएल मार्केट को दे सकता हूँ, इस एसएल के हिसाब से मैं इतनी पोजीशंस इस शेयर की या इस ऑप्शन की या इस फ्यूचर की खरीद सकता हूँ। तो आपको ये प्रॉपरली फॉलो करना है। चौथा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक बहुत ही, कहूंगा कि एक बहुत गलत हैबिट है, जो मैंने देखा है मैक्सिमम ट्रेडर्स के अंदर होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहते हैं मार्केट से। वो हमेशा अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मार्केट इज सुपीरियर। मार्केट सुपीरियर है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक बार ये समझ लेंगे कि एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, ठीक है, मेरे को सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने हैं, मेरे को अपना एसएल फॉलो करना है, और मेरे को एक बार मेरा एसएल हिट हो गया तो मेरे को उस पोजीशन में से निकल जाना है, तो आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग का शिकार नहीं होगे। एक दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है, 3 एसएल हिट इन अ डे अगर हो जाता है आपका, किसी भी दिन आप मार्केट में आते हो ट्रेड करने, 3 एसएल आपके अगर हिट हो जाते हैं, तो आपको तुरंत अपना ट्रेडिंग सिस्टम बंद कर देना चाहिए। आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसका एक बहुत साइकोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि अगर आप उसके बाद भी कंटिन्यूअसली ट्रेड करते रहते हो, तो आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। क्यों नहीं ले पाते हो? क्योंकि आप एक रिवेंज मोड में चले जाते हो। आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हो। अगर आपने सुबह एक ट्रेड लिया, वो उसका एसएल हिट हो गया, आपने फिर दूसरा ट्रेड लिया, उसका भी एसएल हिट हो गया, तीसरे ट्रेड में आप आओगे, आप सोचोगे ठीक है मेरे 2 एसएल हिट हुए हैं, मैं इस बार ट्रेड लेता हूँ और उसमें से कुछ लॉस रिकवर कर लेता हूँ, और या मैं पूरा लॉस रिकवर कर लूंगा या मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा। लेट से आपका वो भी एसएल हिट हो गया। उसके बाद आपकी सोचने और समझने की जो एबिलिटी है वो कमजोर पड़ जाती है, और आप प्रॉपर एक डिसीजन नहीं ले पाते हो। आप एक रिवेंज मोड में चले जाते हो कि मेरे को तो आज अपने आप को सही साबित करना है, मेरे को तो अपना पैसा बचाना है, जो मार्केट ने मुझसे पैसा लिया है बस मेरे को वो मिल जाए, मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। और ऐसे में आप कभी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। सही डिसीजन नहीं ले पाओगे तो आपके ट्रेड भी सही नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आपके किसी दिन 3 ट्रेड हिट हो जाते हैं, तो 3 एसएल हिट हो जाते हैं, तो आपको तुरंत सिस्टम बंद कर देना चाहिए। इस तरीके से आप ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हो। पांचवा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है इमोशनल ट्रेडिंग। जो मैंने देखा बहुत सारे बंदे इमोशनली ट्रेड होकर ट्रेड करते हैं। इमोशनली ट्रेडिंग क्या होती है कि अगर आपको किसी एक ट्रेड में प्रॉफिट दिख रहा है, उसमें आपको लालच आएगा कि नहीं नहीं इसमें तो प्रॉफिट आ रहा है, इसमें और प्रॉफिट आएगा, अभी अभी मैं इसमें से नहीं निकलता हूँ। सामने एक रेजिस्टेंस है, एक शार्प रेजिस्टेंस, एक सप्लाई जोन दिख रहा है वहां पर, उसके बाद भी वो उसमें से हिट नहीं करे, उसमें से एग्जिट नहीं करेगा। ये होता है आपका ग्रीड इमोशन। एक होता है फियर इमोशन। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में बहुत बड़ा एसएल लग गया है, या आपने पास्ट में कोई बहुत बड़ा लॉस झेला हुआ है, तो आप आज भी अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो आप डर डर के ट्रेड लेते हो। अगर वो प्रॉफिटेबल ट्रेड है आपका, तो भी उसमें से आप जल्दी एग्जिट कर देते हो। क्यों एग्जिट कर देते हो? क्योंकि आपको डर, हमेशा ये डर लगा रहता है कभी लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, कभी लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इसको आपको कभी भी इमोशनली ट्रेड नहीं लेना है। आपको अपने सिस्टम पे विश्वास होना चाहिए, और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। आपको इमोशन की कोई जगह नहीं होती ट्रेडिंग में। आपको एक रोबोट की तरह ट्रेडिंग करनी चाहिए, जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते। हाँ, ये मेरा एंट्री लेवल है, यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा, ये मैंने एसएल डिफाइन कर दिया, अगर मार्केट यहाँ पे आके एसएल टच करती है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अदरवाइज ये मेरा टारगेट है, टारगेट के पास। हाँ, ये नहीं कि अगर आपका टारगेट आपने 100 में लिया, 110 पे है, तो भाई मेरे को जिद ही हो गई कि मैं 110 पे ही एग्जिट करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 109 108 के आसपास जाके मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो ठीक है, आप 108 109 पे निकाल दीजिए। बट ऐसा नहीं है कि आपने 100 पे लिया और आपको लगा 101 102 और आप डर के आपने निकाल दिया। ये सब नहीं करना है। आपको प्रॉपर अपने सेटअप फॉलो करने हैं, और उसके हिसाब से एंट्री और एग्जिट करनी है। तो ये अगर आप 5 पॉइंट, अपनी साइकोलॉजिकल पॉइंट अगर अपने ट्रेडिंग करियर में यूज करना स्टार्ट करते हो, तो आपको लगेगा, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि आप एक मतलब डे बाय डे एक इम्प्रूव ट्रेडर बनते जा रहे हो। तो आप इन 5 पॉइंट्स को यूज़ कीजिए अपने ट्रेडिंग कैरियर में। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।